हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमआरएस क्लासेस। तो आइए आज हम बात करते हैं ईएमआरएस से रिलेटेड एक और बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जेएसए के बारे में, जो कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होता है। और आज के हमारे इस वीडियो में ईएमआरएस क्लासेस के मदद से मैं आप लोगों के नॉलेज में या आप लोगों के सामने ये फैक्ट लाना चाहती हूँ कि अगर हम बात करते हैं जेएसए के बारे में या हम बात करते हैं कि जेएसए वालों को क्या परफॉर्म करना है, तो जो सबसे पहली चीज़ लोगों के ध्यान में आती है वो है कि अरे जेएसए वाले हैं, वो तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हैं, तो उन्हें तो भाई टाइपिंग करनी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या उनकी ड्यूटी सिर्फ टाइपिंग तक ही लिमिटेड है? क्या नेस्ट अथॉरिटीज़ उनसे सिर्फ टाइपिंग रिलेटेड वर्क ही एक्सपेक्ट करती है? और क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग की एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करने के लिए रखा गया है? तो देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कि आप कह सकते हो आंसर हम आज देंगे, हम आज डिस्कस करेंगे इन सब पे। और चर्चा करते हुए हम बात करेंगे कि ड्यूटीज ऑफ जेएसए यानी ड्यूटीज ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट क्या है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आज ईएमआरएस क्लासेस की मदद से कि ये जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट होते हैं, नो डाउट प्रायोरिटी बेसिस पे एंड फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी है वो है टाइपिंग। इनको इसी के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इनको सिर्फ टाइपिंग के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता है, क्योंकि नेस्ट अथॉरिटीज ने जो नोटिस इशू किया है, इस नोटिस का लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें इन लोगों ने स्पेसिफिकली बताई है कुछ ऐसी 8-9 चीजें जो कि आप कह सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है जेएसए वालों से। जेएसए के जो पोस्ट पे जो एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाएंगे उनसे, और उनकी ड्यूटीज बताई गई है कि उन्हें क्या क्या काम करना होगा, उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम टाइपिंग। तो आइए एक एक करके मैं आपको उन 8-9 चीजों के बारे में अवगत कराती हूँ। देखिए, जो भी आप कह सकते हो डेली का डिस्पैच है, आप कह सकते हो जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी डेली के हिसाब से फाइल मेंटेन करना है, तो अपार्ट फ्रॉम टाइपिंग जो फाइलिंग वर्क है, जो डेली के डिस्पैच हो रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात हो रही है, ये सब भी जो कि है इम्पॉर्टेंट वर्क्स अंडर जेएसए ही आते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर जो आप कह सकते हो मेंटेनेंस ऑफ स्टोर है, मेस से रिलेटेड जो स्टोर है उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड है ना, कि भाई ईएमआरएस के अंडर जो मेस चल रहा है उसके आप कह सकते हो संदर्भ में जो मेंटेनेंस करना है, उसके लिए कुछ चाहिए, क्या सामान चाहिए, कितना सामान आया है ना, किस क्वांटिटी में आया है, ये सब जो कि रिकॉर्ड करना भी काम है जेएसए वालों का। इसके साथ साथ देखिए, एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, प्रॉपर एंट्रीज करनी होगी आपको रेगुलर बेसिस पे, कितने आइटम्स आ रहे हैं स्टोर में, क्या आइटम्स मंगाने हैं स्टोर के लिए, है ना। तो एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, ये भी जो कि इम्पोर्टेंट काम है जेएसए वालों का, ये भी जो कि इनकी ड्यूटीज के अंदर ही आता है। अब अगर आप बात करोगे कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी आइटम्स होगा, है ना, तो ये कौन करेंगे? ये भी जो कि है जेएसए ही, जो जेएसए के पोस्ट पे अपॉइंटेड है स्टाफ, वही करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं बात करूं कि भाई अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि जब भी कुछ अगर डिलीवरी ऑफ आइटम्स हो रहा है ना, या फिर अगर कुछ स्पेसिफिक, अगर हम एग्जांपल लें कि कुछ स्पेसिफिक मटेरियल परचेज किए जा रहे हैं, है ना, और उन मटेरियल्स को परचेज करने के बाद आप उन मटेरियल्स को काउंट कर रहे हो, आप उनको मेजर कर रहे हो, या आप उनको वेट कर रहे हो, साथ ही साथ जो कि है उनके आप उन्हें किस क्वांटिटी में मंगा रहे हो, उनकी क्वालिटी क्या है ना, वेदर इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी और नॉट, क्या वो अच्छी क्वालिटी का है, क्या वो अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस का है ना, जो हम कहते हैं ना कि आईएसआई का मार्क है या नहीं, या वो लेबल्ड है या नहीं, इन सब को चेक करना जो कि है काम आपके जेएसए वालों का ही है ना। उसके बाद जो कि है जो आप कह सकते हो एक फिजिकल वेरिफिकेशन कमिटी है, फिजिकल वेरिफिकेशन कमिटी को भी जो कि है वेरीफाई करना होगा जो स्टोर्स में है। देखिए, स्टोर्स में जो भी सामान है ना, उनको जो कि है फिजिकल वेरिफिकेशन कमिटीज अपॉइंट की जाएगी, जो कि वेरीफाई करेगी उन चीज़ों को जो कि स्टोर्स में रखे गए हैं। ये जो कि वंस इन अ ईयर होगा, और इसे भी चेक करना एंड सुपरवाइज करना काम जो है वो जेएसए वालों का ही है।
इसके साथ साथ अगर कोई और ऐसी ड्यूटी है जो अपॉइंट नहीं, असाइन की जा रही है, चाहे फिर वो अकाउंटेंट के द्वारा हो या फिर वाइस प्रिंसिपल के द्वारा हो या फिर प्रिंसिपल के द्वारा हो, तो उन सब को भी जो असाइन ड्यूटीज़ है उन सब के द्वारा भी इन असाइन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना काम किसका होगा? तो इन सारी ड्यूटीज़ को भी जो परफॉर्म करना काम होगा वो होगा जेएसए वालों का, यानी जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है उनको ही जो की है परफॉर्म करना होगा ये सारी असाइन ड्यूटीज़ भी। तो देखिए, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि जेएसए यानी टाइपिंग या जेएसए वालों का जो अटमोस्ट प्रायोरिटी पे काम है वो है टाइपिंग, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, स्टॉक रजिस्टर हो, अकाउंटेंट या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल द्वारा असाइन किए हुए टास्क हो, या फिर अगर आप कुछ स्टॉक परचेज कर रहे हो, कुछ आइटम्स आप परचेज कर रहे हो और आप जो की है अगर उसे स्टोर में रख रहे हो तो क्या उसकी क्वालिटी है, लेबल्ड है या नहीं है, किस क्वांटिटी में आप उसे मंगा रहे हो, वेट क्या है, मेजर क्या है, ये सब कुछ देखना, चेक करना काम जो कि है जेएसए वालों का भी है ना। तो चाहे फिर वो कंज्यूमेबल आइटम्स हो, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हो, इन सब पे ध्यान देना, मेस के लिए हो, हॉस्टल्स के लिए है, या फिर आप कह सकते हो स्टाफ क्वार्टर के लिए है, तो इन सब पे ध्यान देना जो कि है मतलब अटमोस्ट प्रायोरिटी पे है जेएसए वालों के लिए। और जेएसए वालों के लिए टाइपिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बखूबी निभाना उनकी अटमोस्ट प्रायोरिटी है ना। तो आई होप कि जो नोटिस निकाली है नेस्ट अथॉरिटीज़ ने, जिसमें कि उन्होंने हमें अवगत कराया है कि जेएसए वालों का जो जेएसए के पोस्ट पे अपॉइंट हो रहे हैं उनका क्या मतलब होता है ना, एक्चुअल नेचर ऑफ वर्क है, वो मैंने बखूबी आपको एक्सप्लेन किया है, आपके सामने मैं वो लेके आई हूँ। देखिए, जो लोग 2024 के नोटिफिकेशन के लिए भी वेट कर रहे हैं, मैं यही बताना चाहूँगी कि आपको जो कि है अपना माइंड फुल्ली प्रिपेयर करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। जो भी जेएसए के पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट में अपना नाम कॉल होने का वेट कर रहे हैं, उन्हें भी खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि सिर्फ टाइपिंग या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग उनका जो आप कह सकते हो दैनिक कार्य होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग नहीं होगा। उससे रिलेटेड जो कि है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी 8-9 पॉइंट्स हैं जो कि अल्टीमेट प्रायोरिटी पे होंगे और आपसे उम्मीद लगाई जाएगी कि आप जो कि है वो सारी चीज़ें परफॉर्म करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा यूजफुल लगा होगा। ईएमआरएस क्लासेस की मदद से जेएसए के भी रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज पे जो की फीचर्स हैं उसे मैंने हाईलाइट किया है अपने इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ईएमआरएस क्लासेस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।